आप स्कॉलर हो क्या? आप अगर पढ़ाई में होशियार नहीं हो, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम आपके पल्ले नहीं पड़ते हैं, आप हमेशा से पीछे रहते हो, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो आपको बहुत पेनफुल लगते हैं। आपके 10th के जो मार्क है वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या पापड़ बेले हैं, कितने क्लासेस किए हैं और कितने टेस्ट आपने दिए हैं, तब जाके वो जो नंबर है परसेंटेज का वो वहां तक चढ़ा हुआ है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं, जो पढ़ाई में कच्चे हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जगह है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का मतलब होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आप बोलेंगे कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है, या फिर पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं, या पेरेंट्स का हमेशा से यही सोचना होता है कि मेरे बच्चे में तो कोई कमी नहीं है। वैसे देखा जाए तो उसका दिमाग अच्छा चलता है। आपने शायद तारे जमी पर मूवी देखी होगी, उसी में इसी तरह की केस है। सिर्फ मैंने अपने एजुकेशन देने के करियर में 2 जन को आज तक एडवाइस किया है और उनको कहा है कि आप अपने बच्चों का टेस्ट करवा लो, और लकीली उसमें से एक जो है वो लर्निंग डिसेबल प्रूव हो गया, दूसरा जो है वो कंप्लीटली डायस्लेक्सिक प्रूव हो गया, और उनकी वजह से उनको एक अच्छे डिग्री कोर्सेज में एडमिशन मिले। उसमें से एक जो है वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जैसे इंस्टीट्यूट में डिग्री पा चुका है, और दूसरा कैंडिडेट अभी भी निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट में सीख रहा है। ये जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है इसमें 3 टाइप होते हैं, P1, P2, P3। ये जो P3 जो है ना वो लर्निंग डिसेबल रिलेटेड है। अभी इसका एडवांटेज ये है कि इसके लिए 5% सीट होते हैं, यानी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की अप्लाइड आर्ट में हमेशा देता हूं, क्योंकि वहां पे 100 सीट्स होते हैं, तो वहां पे 5 जो है वो सीट उनके लिए रिजर्व है। और मैंने हमेशा देखा है कि ये जो सीट्स है ना वो बहुत कम स्कोर में जाती है, यानी बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। आप मेरा जो कट ऑफ के ऊपर जो एक वीडियो जो आने वाला है उससे आपको ये सारी पता चल जाएगा। सी आर्ट एंड डिजाइन फील्ड में ये जो कम पढ़ाई वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो जो है वो काफी क्रिएटिव साबित होते हैं, और ऐसे ही कई बच्चों ने यहाँ पे झंडे गाड़े हैं। सिर्फ जो आंख के जो अंधे होते हैं उनको इस पर्टिकुलर विजुअल आर्ट जैसी प्रोफेशन में लिया नहीं जाता। मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है कि कोई एक लेडी जो है या एक गर्ल जो है वो गाना गाते गाते कोई स्कल्पचर बना रही है, लेकिन एक्चुअल में मेरे करियर में मैंने आज तक कोई ऐसा ब्लाइंड कैंडिडेट किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनकर एक डिग्री पा चुका है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसे बनता है इसको जरा समझ लीजिए। सिलेक्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है या फिर डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, यहां पे जाके आपको इसको अप्लाई करना होता है। यहां पे जाने के बाद आपके कई मल्टीपल टेस्ट होते हैं, और जिनको टेस्ट करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, अगर उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो डिसेबिलिटी है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो अगर 40% के ऊपर निकलती है, तो आप इस पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल हो। एक बार एडमिशन होने के बाद में किसी को पता नहीं चलता है कि आप लर्निंग डिसेबल हो। ये सर्टिफिकेट जो है वो कई बार 5 साल के लिए इशू होता है, और 5 साल के बाद रीअसेसमेंट भी होता है अगर आपकी उम्र कम है तो। ये रीअसेसमेंट से आपको रीटेस्ट किया जाता है और आपकी जो डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है उसको फिर से नापा जाता है। अभी आपके जो सर्टिफिकेट है इससे सिर्फ काम नहीं बनता है, इसके पहले भी मैं एक परफॉर्मा के रिलेटेड बता चुका हूं। इसके लिए भी एक परफॉर्मा होता है, जो आपको ये जो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होंगे पहले से, तो ये परफॉर्मा जो है वो उन्हीं सेंटर से फिलअप करके लाना है, यानी रीवैलिडेट करके लाना है। हो सकता है कि आपको 1-2 टेस्ट शायद अगर आपका सर्टिफिकेट पूरा ना हो तो वापस देना पड़े, और ये परफॉर्मा के बिना आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में होता है वो पूरा भी नहीं होगा। अभी इन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स और पेपर्स के सहारे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो एक यूडीआईडी कार्ड के लिए। अभी ये यूडीआईडी कार्ड जो है वो जब निकलता है इसका सोशली आपको बहुत सारे बेनिफिट होता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली एनआईडी जैसी इंस्टीट्यूट इस यूडीआईडी कार्ड को आपसे डिमांड करती है इस पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस में। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स और प्रोसेसेस है जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर रखे हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा, और आप इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की यानी लर्निंग डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस जरूर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। वैसे आप किसी पर कोई अन्याय नहीं कर रहे हो, किसी का हक नहीं मार रहे हो, ये जो है वो आप खुद के लिए जस्टिस पा रहे हो। अभी मैं यहाँ पे आपको 3 स्लाइड्स दिखाने वाला हूं जो मैंने कमिट किया था वेरी फर्स्ट पार्ट में। उसमें से पहला यह है कि आपके जितने भी सारे डिटेल्स है, फिर वो कॉलेज की वेबसाइट हो, उसका लॉगिन के डिटेल हो या आपके पर्सनल डिटेल हो, आप उनको सारा मेरे जो दिए हुए डिटेल्स है इसके हिसाब से आप टाइप करके रखोगे
तो गारंटी के साथ कहता हूं 99.9% आप फॉर्म फिलिंग करते वक्त फिर किसी भी एडमिशन प्रोसेस के लिए फॉर्म फिलिंग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकंड जो है वो हॉल टिकट के बारे में है, वहां का जो डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है उसके रिलेटेड है। और लास्ट वाला जो है वो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से डिजिटल आपको बनवा के रखना है, यानी कौन से वर्जन्स में, यानी कौन से फॉर्मेट में और कौन से साइज में। मैंने कई बार खुद भी एक्सपीरियंस किया है, तब जाके मैंने ये रियलाइज किया है। क्योंकि हम लोग जब अपलोड करना शुरू करते हैं तो हमारा कोई एक डॉक्यूमेंट है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है या फिर साइज में नहीं है, इसकी वजह से हमारी अपलोडिंग जो है रुक जाती है। फिर हम उस डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करके लाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो इसी तरह से तकलीफ दे रहा है। देखिए ये जो अपलोडिंग जब करते हैं ना, वहां पे अगर 1 KB से भी अगर हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया तो ये जो इन लोगों ने जो कॉलेज ने जो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो वेबसाइट सेट की है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए ही नहीं जाते। अभी देखिए इसी तरह से काफी सारी इंफॉर्मेशन एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड, BFA के रिलेटेड, BDES के रिलेटेड और उसके रिलेटेड जो प्रिपरेशन है उसके रिलेटेड हमेशा से इस चैनल पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तब तक के लिए आर्ट डेज तक फॉर यू के साथ बार बार जुड़े रहिए और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते रहेंगे।